Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Yashvi Sehdev and I am cabin attendant from last 3 years. And मैंने सोचा कि why not क्या बोल रही हूँ मतलब मैं आगे कंटिन्यू कर लेती हूँ. मेरे पास वर्ड्स नहीं रहते, मैं एक बार ही बोल लेती हूँ, बट ठीक है. मैंने सोचा मैं कंटिन्यू कर ही लेती हूँ वो स्कूल लाइफ, हाउ माई स्कूल लाइफ वॉज. स्टोरी टाइम अगेन. मैं बचपन से अपनी बहन के स्कूल में रही हूँ. मतलब जो मेरी बहन मेरे स्कूल में पढ़ती थी, मैं उसी स्कूल में थी. तो हमेशा कंपैरिजन रहा है कि वो कर रही है तो तुम क्यों नहीं कर रही. मैम, उसका दिमाग अलग है, बट ये बाद में मुझे बात समझ आई, क्योंकि वो तब तक मेरा माइंडसेट बन चुका था दैट अगर मेरी बहन कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती. वो मेरे दिमाग में कभी आया नहीं. मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा होता था कि ठीक है कर लेंगे, क्या जल्दी है. आई एम वेरी चिल पर्सन. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि आप आके बोलोगे कि टेंशन ले ले और मैं टेंशन ले लूँ. मैं किसी चीज़ की टेंशन लेती, दूसरों को टेंशन देती हूँ कि इसको टेंशन क्यों नहीं हो रही है. तो मैं वैसी रही हूँ बचपन से, ठीक है. बट हाँ, स्कूल लाइफ वॉज नॉट दैट मच ग्रेट. एंड सो आई वेंट फ्रॉम दीज ग्राफ्स. कभी अच्छे नंबर नहीं आए मेरे, हमेशा ऐसे ऐसे नंबर आए. लेकिन हाउ, ये क्योंकि जब तक मेरी बहन थी तब तक माई स्कूल लाइफ वॉज सॉर्टेड. बिकॉज नॉट सॉर्टेड एज इन कि बिकॉज आई हैड माई सपोर्ट. बट जब वो पास आउट हो गई तो फिर आई वॉज लाइक आई हैड नो वन इन द स्कूल. ये वो फ्लैट मकाना बच्चे इधर उधर मेरे लोग उसको बोलते रहते थे. तो बचपन में पहले तो ये सीन होने लग गया था कि एवरी टीचर वॉज कंपेयरिंग मी विद माई सिस्टर. आई डोंट नो फॉर वॉट रीजन्स एंड उनका क्या माइंड सेट रहता था उस टाइम. एंड आई रियली वॉन्टेड टू नो ऑल्सो कि उनका माइंड सेट अभी भी क्या है. तो आई रिमेंबर वन थिंग. हमेशा दीदी को बुलाया जाता था क्योंकि मैं पढ़ती नहीं थी या होमवर्क नहीं करती थी या मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं बनते थे. बिकॉज आई वॉज वेरी चिल पर्सन. मुझे लगता था कि सब करके कर होगा क्या. मेरे को कब कब समझ आएगा कि ये हॉलीडे होमवर्क जो मैं कर रही हूँ, संधि विच्छेद वो वगैरह, वो कहाँ काम आएगा मुझे नहीं समझ आता था. मेरे दिमाग में होता था कि क्यों करनी है पढ़ाई. अब समझ आता है क्यों करनी है पढ़ाई, बट क्यों करनी है, क्योंकि इतना तो तुम इतना प्रेशर मार ही रहे हो मेरे दिमाग में, तो मैं और एक्स्ट्रा क्यों करूँ. मेरे दिमाग में ऐसा रहता था. फिर मम्मी पापा परेशान रहता था कि ये तो पढ़ती ही नहीं है, ये तो पढ़ती ही नहीं है. देन चलता रहा. फिर उसके बाद दीदी पास आउट हुई. दीदी को लगा कि अरे मैं तो बढ़िया पास आउट हो चुकी, अब तो मेरे को कोई टीचर बुलाएगी नहीं उसके लिए. पर टीचर्स वो बोलती थी मुझे कि वो कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते. वो तो बहुत अच्छा करती है, तुम क्यों नहीं करते. मैम वो अभी दूसरी टीचर भी अच्छा करती है, आप क्यों नहीं करते. अब इसके बाद अगर मुझे कंप्लेन करेगा कि किस टीचर की बात हो रही है, एंड आई शुड नॉट टॉक अबाउट दैट. मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सम टीचर्स डिडंट रियलाइज कि वो एक बच्चे पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है बचपन से. क्योंकि सपोर्ट चाहिए होता है एक बच्चे को. उनको उस बच्चे को कोई आइडिया नहीं होता कि दुनिया से कैसे लड़ना है, दुनिया को कैसे डील करना है. तो मैं ये इस रीज़न से, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रही, ठीक है. मैं नाम भी नहीं लूँगी किसी टीचर का, बट मैं अगर मैं देखूँ यंगर सेल्फ यशिका में, जो डरी हुई लगती थी, सहमी हुई लगती थी, रिसेस में बाहर नहीं निकलती थी, एक कोने में बैठी रहती थी और किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती थी एक्सेप्ट डांस. और डांस भी ऐसा नहीं कि आगे खड़ा करना, वो कहीं पीछे दुनिया के नज़र में ना आए, रिप्लेस कर दिया जाता था फटाफट. आई डोंट नो फॉर वॉट रीज़न. मेरे को भी याद है, आई वॉज इन 9th क्लास एंड देर वॉज माई इंग्लिश टीचर एंड शी आस्क्ड मी फॉर सम प्रोजेक्ट. हम सबको ही बोला था ये प्रोजेक्ट था. एंड प्रोजेक्ट ऐसा था कि या तो डिबेट थी या तो कुछ था जिसमें स्पीकिंग स्किल्स चाहिए थी. Out of nowhere, I raised my hand कि I wanted to participate and she was like, not you Yashika, I want someone who knows how to speak. And I was like, excuse me, why. क्योंकि आप जब तक सामने वाले को मौका नहीं दोगे तब तक आप दूसरा कैसे समझेगा, वो बच्चा कैसे समझेगा. यू नीड दोज 5 selected people always. Why? What about 40 students?
वो 40 स्टूडेंट का कोई फ्यूचर है नहीं है, वो 5 उन पे ही मेहनत करती है, उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी ट्रेंड। एक दो तो स्कूल के टीचर्स के बच्चे होते थे मेरे क्या ग्रुप है, मेरी क्लास में, तो दे नो हाउ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अपना काम कम करने के लिए वो उन्हीं पे काम करते थे जिनको ऑलरेडी पता है कैसे क्या करना है, लेकिन जहाँ मेहनत लगती थी वहाँ वो पीछे हो जाते थे कि इसको नहीं आता। मैम उसको नहीं आता ये उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं पूछती, वो क्वेश्चन या पूछता या पूछती नहीं है, या फिर डाउट्स क्लियर नहीं करती, क्योंकि आप उसको सुना देते थे कि अरे उसको आता था तो तुझे क्यों नहीं आता। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, आई एम जस्ट लाइक कि अगर कोई भी एक टीचर लाइफ में आ जाए तुम्हारे, जो तुम्हें सपोर्ट कर रही है या कर रहा है, वो उसके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। देन जब मैं 9th क्लास में थी, दीदी पास आउट हो गई थी 7th क्लास में, मैं जब 7th क्लास में थी, हमेशा कंपैरिजन रहा है, क्योंकि सेम टीचर्स होती थी, सेम टीचर्स जो मेरी बहन को पढ़ाती थी वो मुझे पढ़ाती थी, तो ये कंपैरिजन रहा। ठीक है, 9th क्लास में एक वर्कशॉप हुई, थिएटर वर्कशॉप, and I got fascinated because apart from studies I was only involved in music, dance, not music, dance and activities, some जहाँ क्रिएटिविटी थी वहाँ थी मैं, मेरा दिमाग वहीं चलता था। तो मैंने वर्कशॉप अटेंड करी, सारे बच्चों ने वर्कशॉप अटेंड करी, एंड हिज नेम इज़ राहुल खन्ना सर, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम, मैं ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ। ठीक है, तो जब वर्कशॉप हुई मैंने घर जाके बताया दैट आई वांट टू डू दिस, और 15 डेज़ की वर्कशॉप थी अस्मिता थिएटर ग्रुप के साथ, एंड उस टाइम मेरे को चाहिए था कुछ ना कुछ, क्योंकि आई नीडेड कॉन्फिडेंस इन माई लाइफ, सो आई जॉइंड। गर्मियों की छुट्टियाँ मैंने पूरी थिएटर क्लास में लगा ली थी, तो तब मुझे जाके पता चला था अपना पोटेंशियल कि आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल गाइज, आई कैन स्पीक, आई कैन एक्ट इन फ्रंट ऑफ पीपल। हाँ मैंने नुक्कड़ नाटक में गलतियाँ करी थी, हाँ मैंने फर्स्ट अपने स्टेज प्ले में गलतियाँ करी थी, बट आई लर्न हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। आई लर्न कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है जो बिल्ड कर सकती हूँ, एंड उसके बाद से मेरे को खुद के ऊपर ना ऐसे बिलीव आने लग गया कि या आई कैन डू समथिंग, आई कैन बी समवन, मेरे को तब से आने लगा। एंड हाउ, बिकॉज राहुल खन्ना सर जिनका मैं नाम ले रही हूँ, ही वॉज लाइक कि वो ना पुश करते हैं बच्चों को। ठीक है, आई हैव टू से दिस, वो बच्चों को पुश करते हैं कि अपना पोटेंशियल बाहर निकालो, एंड यू नो दैट वेयर इज फ्रॉम कमिंग। तो जब मेरा पोटेंशियल से बाहर निकला, एंड आई वाज लाइक या दैट्स हाउ आई वांट टू सी माई सेल्फ इन द मिरर। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, स्टेज प्लेस करे, 2.5 साल मैंने थिएटर किया, एंड देन अगेन 11th में आई गॉट समथिंग, देन 11th में अगेन कंपैरिजन, मैं 10th, मेरे को भी याद है मैं 10th का बोर्ड देने जा रही थी, and there was a teacher, I will not name her or something, सेंटर था 10th का। ठीक है, मैं अंदर एंटर हो रही थी, एंड शी वाज लाइक ओ यू आर दिव्यांका सिस्टर, पास हो जाना प्लीज। एंड आई वाज लाइक आप तो मुझे पढ़ाते भी नहीं हो ना, हाउ डू यू नो? एटलीस्ट यू शुड नो कि हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, क्योंकि आप पूरी दुनिया के सामने हो इस टाइम। देन मैंने सोचा कि मैं आर्ट्स ले लेती हूँ, बट आई डिडंट टेक इट आर्ट्स, क्योंकि आर्ट्स थी नहीं मेरे स्कूल में, एंड आई चोज कॉमर्स विदाउट मैथ्स, एंड समहाउ दैट सेम लेडी अगेन सेड सेम थिंग कि वो बहुत अच्छा करती थी, तुम भी कर लेते। मैम आप भी सपोर्ट कर सकती थी, क्योंकि जो मैं आज हूँ वो बिना सबके सपोर्ट के हूँ, क्योंकि जब
हमारी ऑनलाइन क्लासेस के पता नहीं वाइवा चल रहे थे क्योंकि कोविड आ गया था उस टाइम पे। एंड शी सेड वीडियो बनाने से करियर नहीं बनता बेटा। मैं वीडियो बनाने से करियर ही बना रही हूँ मैं। एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप बीइंग अ कैबिन क्रू एंड अ कंटेंट क्रिएटर एंड नाउ अ मेंटोर, क्योंकि मैंने खुद पे बिलीव रखा। एंड आई हैव नो ग्रजेस विथ एनी टीचर और एनी स्कूल। मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ स्कूल से, आई हैव नो ग्रजेस गाइज। इट्स जस्ट दैट बिहाइंड दिस वीडियो एक मैसेज है मेरा हर टीचर से, अगर टीचर कोई देख रही है मेरी, कि प्लीज़ आई रिक्वेस्ट बच्चों पे बिलीव रखना स्टार्ट कर दो दैट दे कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। स्टॉप टॉन्टिंग देम, स्टॉप डीमोटिवेटिंग देम, स्टॉप हिटिंग देम कि कुछ करेंगे नहीं करेंगे। मैम आप एक बार इसको सपोर्ट तो दे के देखो, वो आपको भगवान मानने लग जाएगा। आई एम टेलिंग यू, मैं कोई इज़ैजरेशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, या मैं इज़ैजरेट करके बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप किसी एक बच्चे पे जो नहीं कर पा रहा है, आप एक बार उसको सपोर्ट करके देखोगे ना मैम, वो बच्चा आपको भगवान मानेगा और आपको पूजा करेगा पूरी जिंदगी कि या हाँ इस XYZ मैम ने मुझे इतना सपोर्ट किया एंड आई विल रिमेंबर हर नेम। आई जस्ट वॉन्टेड दैट, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। नो हेट टू एनीवन, नथिंग, इट्स जस्ट अ मैसेज कि अगर मेरे को उस टाइम पे कोई टीचर सपोर्ट करती तो मेरा बचपन से जो अंडर कॉन्फिडेंट वाली पर्सनालिटी थी वो नहीं आती, बट समहाउ आई गेन पर्सनालिटी एंड समहाउ आई एम स्पीकिंग राइट नाउ. So yeah guys, well that's it from my side, and please do share, subscribe and comment, and see you all.